हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2। वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 से सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, 3 अगर हम इसको नॉर्मली ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 4 टाइम्स multiplied by 8 times 3, राइट। तो टोटल कितने थ्रीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दिस इज व्हाट वी विल गेट। और यूजिंग द प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, सिंस इनका बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, हमारी ऐड हो जाएंगी। तो 3 to the power 2 plus 4 plus 8 which is 3 to the power 14 again, राइट। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो इजीली निकल आते हैं। अब यहाँ पे जैसे 6 to the power 15 है, 6 to the power 10 है, अब मुझे 15 टाइम्स 6 15 टाइम्स 10 लिखना पड़ेगा। बट यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ वी नो व्हेन वी आर डिवाइडिंग, यही मतलब है इसका, डिवाइड कर रहे हैं हम और सेम बेस है, तो इस केस में क्या होगा, 6 to the power 15 माइनस 10, जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, विच इज 6 to the power of 5। दैट विल बी योर आंसर। सिमिलरली ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे, विच इज ए टू द पावर 5। इसको आप नॉर्मली भी एक्सपैंड करके वही कर सकते हैं, ए इंटू ए क्यूब हो गया, इंटू ए स्क्वायर। तो हाउ मेनी एज आर देयर, ए टू द पावर ऑफ 5। कमिंग ऑन द फोर्थ पार्ट, अगेन 7 to the power x इंटू 7 to the power 2। बेस 7 है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। नाउ x वी डोंट नो तो हम लिख देंगे x प्लस 2। नाउ इस केस में क्या हो रहा है, अगर इसको हम जनरली देखें तो 5 स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5 टू दी पावर 3, राइट। दैट मीन्स 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5, 3 टाइम्स हमने ये लिख दिया, विच इज़ नथिंग बट 5 टू दी पावर 6। 6 5s हैं यहाँ पे, तो वही चीज़ हम यूजिंग प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। 5 जब दो पावर ऑफ द पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 विच इज़ नथिंग बट 5 टू द पावर 6। ये हमने वैसे लिख भी लिया, कैसे आया, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 विच इज़ नथिंग बट 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3। अगेन आप इसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं, बट यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हमें पता है इसका मतलब है 5 टू द पावर 6 माइनस 3 विच इज़ नथिंग बट 5 क्यूब। तो आंसर आ जाएगा 5 क्यूब। सिमिलरली 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, अगेन a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। जब पावर सेम होती है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, a इंटू बी होल पावर m, यही हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब 2 इंटू 5 होल पावर 5। नाउ 2 इंटू 5 इज 10, 10 टू द पावर 5 विल बी योर आंसर, राइट। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर करा वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो दिस विल बिकम a इंटू बी होल पावर 4। हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी किया, 3 टू दी पावर 4 है, 2 दी पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टू दी पावर 12। आप इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसकी होल पावर 3। ये पूरा टर्म हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो भी हमारे पास कितने 3 आ जाएंगे, 12 3s। नाउ सिमिलरली फॉर दिस पार्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 15, इस ब्रैकेट के अंदर यही हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 3। नाउ डिवाइड हो रहा है तो इन दिस केस 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 इंटू 2 टू दी पावर 3 विच विल बी नथिंग बट 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 3। यहाँ पे हमने डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस हो गई पावर्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 टू दी पावर 5 प्लस 3 विच इज़ नथिंग बट 2 टू दी पावर 8। दैट विल बी योर आंसर। नाउ इन द लास्ट पार्ट, अगेन 8 टू दी पावर t डिवाइडेड बाई 8 टू दी पावर 2, तो बेस सेम है 8
t minus 2. Since t की value is unknown, it's a variable, we'll leave it as it is.